यह पत्नियां सिमरन और आकाश को नए घर में शिफ्ट हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चले थे। व्यस्त के कारण किसी भी दोस्त को अपने घर में आमंत्रित नहीं कर पाए थे। दोस्तों के आग्रह पर किसी यार अपना नया घर तो दिखाओ। पति पत्नी ने अपने अपने ऑफिस के सभी मित्रों को एक साथ बुलाने का मन बनाया। खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया गया। वेज नॉनवेज हर किसी की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया। घर में सिमरन के सहायिका सामा, जिसे सिमरन अपनी छोटी बहन जैसा प्यार देती थी, ने कहा, दीदी रोटी और चावल मत मंगवाना, वो मैं घर पर ही गरम गरम बना दूंगी। ठीक समय पर मेहमान आना शुरू हो गए। धीरे धीरे घर मेहमानों से भर गया। कुछ नौजवान तो कुछ और सभी उम्र के दंपति और बच्चे थे। सिमरन ने सबके आते ही स्नैक्स से मेज भर दिया। लजीज पकवाने की इतनी प्रकार देखकर सब बिना देर किए अपने प्लेट भरने लगे। मोना, जिसका 1 साल पहले नुकुल से विवाह हुआ था, वो कुछ ज़्यादा ही चहक रही थी। प्लेट को टेबल पर रख सोफे की बाजू पर पति के संग बैठ गई और अपनी उंगलियों को नुकुल के कभी कंधों पर तो कभी बाल में घुमाने लगी। देखने में सबको बड़ा असभ्य और अजीब लग रहा था। पास बैठी सहेली ने चुटकी ली, बस भी कर, सारा प्याज आज ही लुटाएगी क्या? नकुल को भी लगा सब उनकी ओर देख रहे हैं। मोना का हाथ अपने सिर से हटाकर कहा, जाओ सामने कुर्सी पर बैठकर खाओ, जो कि सही भी था। फिर शर्मा जी, जो 2 महीने पहले मसूरी घूम कर आए थे, वो वहाँ का बड़ा दिलचस्प किस्सा कि उनकी पत्नी शॉपिंग करने के चक्कर में खो गई। अभी सुनना शुरू ही किया था कि पत्नी ने बीच में घुसकर पति की सारी बात पर कब्जा कर लिया। शर्मा जी ने कहा भी कि अरे यार, मैं बता तो रहा था, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। बोली नहीं, तुम बहुत कुछ भूल भी रहे थे। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि कैलाश जी अपने प्लेट में पकोड़े और डालने लगे, तो उनकी पत्नी नीना उनके पीछे भागी और कहने लगी, और पकोड़े लेने की सोचना भी मत, पहले ही आपने तला हुआ काफ़ी खा लिया है। कैलाश भी बड़े अंदाज में बोले, अरे खा लेने दीजिए पत्नी जी, आप तो बनाती नहीं, साल भर बाद पकोड़े खाने को मिले हैं। लेकिन वो प्लेट में एक पकौड़ा रखकर बोली, बस बहुत है और नहीं। बात तो किस्सों कहानी का अच्छा दौर चलने लगा। तभी 5 बरस का सोनू अपनी माँ शालिनी को आकर बोला, मम्मा मुझे पोटी आई है। शालिनी ने इत्तेफाक से पति को कहा, सुनिए आप ले जाइए इसे, मेरे को साड़ी में बड़ी मुश्किल पड़ती है। पति भी थोड़ा सबके बीच में झेपा, लेकिन पत्नी की आंखें को देखकर चुपचाप बच्चे के साथ चला गया। पतियों पर पत्नियां बुरी तरह हावी थी। तभी सिमरन ने कहा, आकाश, मैं सब लेडीज को घर दिखा कर लाती हूँ। आकाश ने कहा, हाँ तुम दिखा लाओ सबको अच्छे से घर। बीवियों के खिसकते सभी पीने की तरफ भागे। किसी को बियर, किसी को विस्की, जैसे जिसकी पसंद। आकाश अच्छे से गिलास बना बना कर देने लगा। सिमरन घर दिखाकर सबको दूसरे कमरे ले गई। सभी वहीं बैठकर गप्पे मारने लगे। तभी सिमरन ने गौर किया कि सिमी, जो कि आकाश के साथ काम करती थी, बार बार उठकर बाहर जा रही है। तभी सामा ने कहा, दीदी चावल बन गए हैं, रोटी बनाने शुरू करो। सिमरन ने कहा, हाँ ठीक है, शुरू करो, मैं खाना लगाती हूँ। सिमरन के कहा से उठने की देर थी कि धीरे धीरे सभी रसोई में आकर खड़ी हो गई। सामने तभी पति लोग एक दूसरे के साथ अपने ड्रिंक और पसंदीदा विषय क्रिकेट पर खूब आनंद ले रहे थे। तभी सिमी अपने पति रोहित के पास भाग कर गई और हाथ से गिलास छीनकर बोली, आपका ये कौन सा बैग है? रोहित भी थोड़ा असहज महसूस करते हुए बोला, अरे भाई क्या हुआ, दूसरा है, जानते हो ना आपको डायबिटीज है, याद दिलवाना पड़ेगा क्या? सबके बीच तमाशा ना बने, रोहित ने गिलास सिमी के हाथ से लेते हुए कहा, जाओ जाकर तुम भी रसोई में सिमरन की मदद कराओ। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे कि गिलास छीनकर हाथ से ले गए और जाकर रसोई के सिंक में सारा का सारा उड़ेल दिया और कहा, अब पी कर दिखाओ। उसकी इस हरकत ने पल में जोश भरे माहौल को सन्नाटे में बदल दिया।
हर किसी की नज़रें बिना बात किए भी जैसे कर रही हो, यह तो हद ही हो गई। रोहित एकदम से चुप बैठ गया। पत्नी की ओर से आए इस अपमान ने जैसे उसके आनंद की सारी खुशी को मायूसी में बदल दिया। आकाश ने बात संभालते हुए तभी कहा, सिमरन भाई, खाने का क्या हुआ? जी खाना तैयार है, आ जाइए आप सब। सिमरन आकाश की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए बोले। तभी धीरे धीरे अपने प्लेट बनाकर हर कोई स्थान पकड़कर बैठने लगा। सिमरन रोटी पर घी लगा रहे थे। तभी निर्मला जी, जो कि इन सबके बीच सबसे बड़े थे, सिमरन के पास आई। बोली, सिमरन, इनकी रोटी पर घी मत लगाना। सिमरन ने कहा, लेकिन दीदी भैया तो खाना ले गए। पति के पास भागी। अरे बाप, आप एक घी वाली रोटी क्यों खा रहे हैं? मैं बनवा रही हूँ ना बिना घी की। पति ने कहा, अब खा रहा हूँ, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी आराम से बैठकर खाओ। खाने के बाद जैसे ही मीठा सामने आया तो एक नहीं 3 बीबियाँ थी जो पति के मीठे पर पूरी नज़र कर रख बैठी थी। पतियों ने मौके की नजाकत समझते हुए जो सामने पत्नी लेकर आई चुपचाप खा लिया। रात के 11 बज चुके थे। धीरे धीरे सब आकाश सिमरन को धन्यवाद देकर विदा लेने लगे। उनके निकलते ही सिमरन और आकाश सोफे पर पसर गए। आकाश अपने दोनों हाथों को सिर के नीचे से ले जाकर छत की ओर देखते हुए बोला, उफ, ये पत्नियाँ सिमरन तो जैसे भरी बैठी थी, एकदम से फूट पड़ी। आज तो इन बीवियों ने सब हदें ही पार कर दी। घर में ये भले ही ये पति की तनिक भी परवाह न करे, एक चाय के कप के लिए भी 2-2 घंटे इंतजार करवाए, समय पर खाना ना दे, लेकिन जैसे ही ये दूसरे के घर में जाते हैं इन्हें सब पत्नी के फर्ज याद आ जाते हैं। सबकी दखलंदाजी अपने पति की खाने वाली बातों में थी। अरे वो क्या बच्चे हैं जो नहीं जानते कि क्या खाना है, कितना खाना है और क्या पीना है, और पीना भी है या नहीं, उन्हें तय करने दो ना। एक भी पति ने नहीं देखा आकर कि उनकी पत्नी क्या खा रही है और क्या उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यही सही था। दूसरे के घर में ऐसी बचकानी हरकतें और पति को अजीबोगरीब स्थिति में डालना सरासर नामंजूर और गलत है। काश कोई जाकर इन्हें समझाए कि अगर मनोरंजन मिलना जुलना इतना ही पसंद है तो मन बनाकर निकले, नहीं तो आराम से अपने घरों में बैठे। आकाश मुस्कुरा कर सिमरन का तमतमाता हुआ चेहरा देखकर प्यार से बोला, जाओ, जाकर सो जाओ, तुम भी थक गई होगी। मैं खुशनसीब हूँ कि तुम उन सब जैसी नहीं हो। मैं शाम को घर छोड़कर आता हूँ। सुबह उठकर दोनों मिलकर साफ सफाई करेंगे। धन्यवाद।